बैटिंग पर है कासू। चलिए मैच स्टार्ट होता हुआ। चलिए मुकाबले की शुरुआत। सानू बाबा कासू को पहले गेंद लेकर, कासू ने उठाकर खेल दिया है और फिर से इनिंग की शुरुआत छक्के से। ये है केएमपीएल केएमपीएल। तो ये हुक्का ने कुक्का कर दिया है सानू बाबा का। आते से ही सानू बाबा का छक्के से स्वागत किया गया है और गब्बर बहुत कम देखने को मिले। 2 मिनट सानू बाबा लेके पर देख लीजिए। इससे पहले वाले मैच में जो है, इससे पहले वाले मैच में भी गब्बर लगभग कम देखने को मिले थे। यहाँ पे चिक्की ज्यादा चलती है। आप बाहर आ जाइए, साइड से निकल जाइए, उधर साइड से। चलिए मैच स्टार्ट कराते हुए चलिए सानू बाबा वापस पहले गेंद पे गेंद डालते हुए। चलिए फिर से मैच शुरुआत। कासू को सानू बाबा की अगली बॉल सामना करेंगे कासू। आओ काफी अच्छी बॉल अंदर की तरफ आई, पूरी तरीके से चूके और नीचे थी। बैट और गेंद का संपर्क होता तो ये भी बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। सेंचुरी 11 का मैच होते हुए चाय चल रही चाय। बन चुके। चलिए सानू बाबा पहले इनिंग से गेंद डालते हुए। और दिशा इन गेंदबाजी, एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल। वाइट बॉल, थैंक यू पैर। बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। और जो है बॉलिंग की टीम में युवा तो नहीं बोल सकते, काफी अनुभवी, सबसे इस केएमपीएल के सबसे अनुभवी समूह दादा मौजूद है ग्राउंड पर। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल सामना करें कासू, फिर से घुमाया अच्छी गेंद, डॉट बॉल। और जो है कोई रन नहीं, पूरी तरीके से चुके। बेस्टमैन ध्यान दें, इसका रन दौड़ सकते हैं अगर कीपर से गेंद छूटती है तो आप दौड़ सकते हैं। सिंगल एक रन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है मैच के अंदर। और सानू बाबा इस ग्राउंड के काफी नामचीन खिलाड़ी है। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल सामना करें कासू, फुल टॉस गेंद और जो है पूरी तरीके से चूके, एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल। थैंक यू एम्पायर। व्हाइट बॉल। 8 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं, पहला ओवर प्रगति पर है। व्हाइट डाल देते हैं सानू बाबा, छुट्टी मारना पड़ेगी इन्हें। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल सामना करें कासू और काफी अच्छी बॉल और अपील काफी अच्छी गेंद डाली है का इशारा, नॉट आउट। अपील की है कीपर ने और साथी खिलाड़ियों ने। अर्शद भाई लोटू ने अच्छी पीछे विकेट के पीछे कीपिंग कर रहे हैं। ठोक दे जा, ठोक दे। प्रयास किया है और एम्पायर से अपील की, लेकिन नॉट आउट। चल तेज गेंद डाल रहे, स्लो डाल रहे, गेंद घुमा रहे सानू बाबा। काफी अच्छी गेंद डाल रहे हैं। कासू ने काफी शानदार शुरुआत की थी छक्के से, लेकिन उसके बाद बाबा ने वापसी की है। और देखना है खड़ी हवा में सानू बाबा गेंद के नीचे पहुंच गए और जो है पहला झटका और सानू बाबा से संजरी सुपर किंग्स को पहला झटका लगता हुआ कासू के रूप में। लेकिन पास में कोई खिलाड़ी आकर 2-3 टप्पे में गेंद कैच पकड़ लिया और कासू का विकेट गिर गया। चलिए खत्म हुआ क्रिकेट का जुनून। कासू आउट हुए। वो समझ जी इसको फेंक दे इधर। 8 रन। और काफी शानदार कैच देखने को मिला। सानू बाबा ने तो लगभग इस कैच को छोड़ ही दिया था। फयाज मामा ये भी इस ग्राउंड के नामचीन खिलाड़ी है। इनका इतिहास है कि और अगले बल्लेबाज है फयाज मामा, जो कि टीम के ओनर भी है और टीम के कैप्टन भी। देखते हैं इस बार क्या होता है। काफी अच्छे संजरी सुपर किंग केएमपीएल सीजन की काफी बार फाइनलिस्ट रह चुकी है। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल, ओवर लास्ट बॉल है और सामना करेंगे मामा। चलो आते से ही उठाकर खेल दिया है और 6 रनों के लिए। 6 रन। जो बल्लेबाज आता है शुरुआत छक्के से ही करता है। तो ये बुक्का न कुक्का और बुक्का गुक्का नया चलता हुआ यहाँ पे सीजन 8 का बुक्का गुक्का। 14 रन, 1 ओवर के नुकसान पर 14 रन। और आगे कमेंट्री हमारे वकील साहब करेंगे। इसका मतलब तो बता लोगों का। एक ओवर के एक विकेट के नुकसान पर संजरी 14 रन 1 ओवर में। पहला ओवर क्या डालते हैं, कौन किससे डलवाते देखते हैं। और समद संजरी सुपर किंग ने समद को एक ओवर में ऑक्शन में खरीदा था, अब स्ट्राइक पे जो कि आगे ओपन समद। बैट्समैन पे आए हैं। और ये समद जेमी प्रीमियर लीग में आज 11 में भी दर्शकों की इंतजार की घड़ियां समाप्त और जो है इस केएमपीएल के सबसे धुआंधार और धारदार और जिनकी गेंदें जो है आग बबूला होती है, जो अभी थोड़ी देर पहले आए स्टाम्प पे पड़ती है तो स्टाम्प टूट जाते हैं। और ऐसे प्लेयर समूह दादा दूसरा ओवर लेकर आते हुए और निश्चित ही समूह दादा एक धारदार गेंदबाजी करेंगे, पर उससे ही अच्छा समद उनका स्वागत करेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। और आते से ही काफी अच्छी बॉल,
कोई रन नहीं, आते थे समू दादा ने डॉट बॉल खिला दी है। फिर भी गेंद पीछे खिलाड़ी ने साथी अनुभव डॉट गेंद इस ग्राउंड पे आज भी देखो समू दादा 50 साल की उम्र में अपनी फिटनेस को साबित करते हुए। काफी अच्छी गेंद डालते हैं समू दादा। चलिए, समू दादा की अगली बॉल। बैटिंग करते हैं, लंबे लंबे सिक्स मारते हैं समझ भी। समाधि एक ऐसा प्लेयर है जिन्होंने बुक्का नहीं दिखाया अभी तक हमें। ओ काफी अच्छी बहुत बॉल, ही चूके पूरी शानदार तरीके से। अच्छी गेंद और समू दादा डॉट बॉल ललचाती हुई गेंद दी है उन्होंने समझ को और डॉट गेंद निकाली है। काफी अच्छी गेंद अपने अनुभव को। चलिए, समू दादा की अगली बॉल, सामना करेंगे समाज। 2 गेंदें डॉट खेल चुके हैं, उल्टोस गेंद और पूरी तरीके से चूके। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। 2 गेंद सही डाली है समू दादा ने, जैसे सानू बाबा डाली थी, और फिर वाइड। और अगली कमेंट्री हमारे वकील साहब करेंगे। समू दादा अगली गेंद लेकर आते हुए स्ट्राइक पर है समझ। उल्टोस और जो है देखना होगा एक रन नहीं मिलेगा। एम्पायर का इशारा, नो बॉल। अगर कमर के ऊपर की हो तो अंपायर इशारा कर दें। बिल्कुल कमर के ऊपर की नो बॉल है और इसी के साथ फ्री हिट भी मिलेगी टीम को। चलिए, मामा को फ्री हिट का जैकपॉट मिलता हुआ और निश्चित ही जो है दादा के सामने अपने हाथ खोलने का एक सुनहरा अवसर। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन हो चुके हैं। यहाँ काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पर अचानक एक बॉल रिलीज उनके हाथ से हुआ, जो कमर की निर्धारित ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई की गेंद, जिसे और समू दादा फील्ड की थोड़ी सी सजावट करते हुए। किया। और जो गेंद नो बॉल होती है वो फ्री हिट भी होती है। यहाँ फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन। दूसरा ओवर प्रगति पर, अगला मैच स्कोर 20 रन 20 अगला मैच जो है उसमें आपको दिखेंगे अब्दुल बाजी और हमारे अनस भाई, जो कि अंदर बाहर करेंगे। और हमें आशंका है कि वो क्या बुक्का नहीं खाएंगे। तू तेरा man। और मुझे ऐसी खिलाड़ियों से 2 बार आग्रह किया जा रहा है कि अगर उन्हें रन में कोई समस्या है तो वो अपने एक खिलाड़ी को यहाँ और बुक्का, और समू दादा ने बुक्का खा लिया है। फिर हिट का फायदा पूरा। और समू दादा की धार को जो है मामा ने अपनी औजार से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है। स्कोरर यहाँ बिठाना चाहिए, और अगर स्कोरर यहाँ है नहीं है तो फिर टीम को कोई आपत्ति लेने का अधिकार नहीं है। चलिए, समू दादा की अगली बॉल, सामना करेंगे मामा। 26 रन समू दादा अगली गेंद लेकर आते हुए फयाज मामा को। फिर से लाइन लेंथ बिगाड़ दी गई है और दूसरा बुक्का, इस ओवर का दूसरा बुक्का समू दादा को। और अनुभव पे भारी। और जो है 22 साल के अनुभव पे 19 साल का अनुभव भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 32 रन टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32। चलिए, बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। संजरी सुपर किंग का दूसरा ओवर प्रगति पर है। समू दादा काफी महंगे साबित होते हुए अपनी टीम के लिए। चलिए, समू दादा की अगली बॉल, सामना करेंगे मामा। 2 छक्के लगा चुके हैं अगली गेंद और काफी अच्छा खेलने की कोशिश, लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी फील्डिंग, पर एक रन कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल खिलाई है दादा ने, थोड़ा सा प्रेशर उनसे कम होता हुआ। और 5 गेंद हो चुकी है ओवर की अपने। के लिए आते हुए और मामा फिर से स्ट्राइक पर। और ओ काफी अच्छी बॉल अंदर की तरफ आई। अंपायर का अभी तक कोई इशारा नहीं। चलिए, 2 ओवर की समाप्ति पर किया है ओवर समाप्ति की घोषणा का, और स्कोर यहाँ बताया जा रहा है 2 ओवरों की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन। चलिए, 2 ओवर की समाप्ति पर संजरी सुपर किंग्स 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन। विकेट पर टीम का स्कोर 32 रन। काफी शानदार स्कोर अभी तक देखा। समू दादा ने इस ओवर में 18 रन का एक बड़ा ओवर खाया है। निश्चित रूप से उनके लिए, टीम के लिए ये बहुत घातक है। और संजरी 11 ने इस ओवर में अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 ओवर में 32 रन। दोनों टीम में अनुभवों की भरमार भरपूर। जो भी टीम फील्डिंग या बैटिंग कर रही है, जो 11 हो या देख सके इसको आके। चलिए, समझ को फयाज भाई ने काफी अच्छा शॉट मारकर स्कोर बढ़ाते हुए अपनी टीम को ले जाते हुए, और सानू बाबा की जिम्मेदारी होगी कि वापस अपनी टीम को, जिस पिछला ओवर जो समू दादा का महंगा गया उसे वापस कवर करे। चलिए, सानू बाबा तीसरा ओवर अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे समझ। ये जितना रन मार सके समझ, ये लास्ट ओवर है उस ओवर। और भी लेकर तीसरा ओवर, फुल टॉस गेंद उठाकर खेलना चाह रहे थे, चलिए, शॉट गेंद के अंदर हिस्सा लगा, कोई रन नहीं, कोई रन नहीं। डॉट बॉल। चलिए, डॉट बॉल। समाज जो कि अभी तक अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी डॉट निकली है। चलिए, फिर स्टार्ट करते हैं सानू बाबा। पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है और जो है 6 रनों के लिए लंबा शॉट, 92 मीटर का लंबा छक्का। काफी बढ़िया शॉट मारा है।
और जो है 38 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। तीसरा ओवर पावर प्ले का चलता हुआ। 38 रन हो चुके हैं छक्के के साथ। संजरी 11 का स्कोर। आगे बढ़ते हुए काफी अच्छा शॉट मारते हैं समझ। इसी तरीके से बैटिंग करते हैं वो। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल। सानू बाबा पहली इनिंग से गेंद डालते हुए। ओ काफी अच्छी बॉल अंदर की तरफ आई, पूरी तरीके से चुके हैं। काफी अच्छी गेंद जड़ में डालते हुए सानू बाबा डॉट बॉल। 38 रन 38 रन एक विकेट के नुकसान पर संजरी 11 का स्कोर अभी थमा हुआ। चलिए सानू बाबा वापस वापसी करते हुए पहली इनिंग से गेंद डालते हुए। ओ स्लो वन गेंद। कैसी भी गेंद दी थी सानू बाबा ने उनको। इतनी अच्छी बिल्डिंग, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी दूर से भागते हुए आए खिलाड़ी और एक रन ही निकला है। चलिए अब फायर का वक्त पर स्ट्राइक आती हुई 39 काफी 7 रन गए इस ओवर में। अच्छी गेंद डालते हुए सानू बाबा इस ओवर में काफी अच्छी गेंद डालते हुए। इस ओवर में कोई भी बुक्का नहीं लगा अभी तक। एक लगा था और पॉइंट की दिशा में उठाकर खेल दिया 4 रनों के लिए गब्बार। तो बुक्का ने कक्का हो गया है। ये कक्का था, बुक्का पहले लगा था, ये कक्का है। 43 रन। चलिए बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 43 रन हो चुके हैं। काफी अच्छा स्कोर खड़ा करते हुए संजरी 11 43 रन हो चुके हैं। पावर प्ले का तीसरा ओवर प्रगति पर। अभी तक अच्छी गेंद डाली है। कुछ बॉल आना शेष पावर प्ले की। ओ काफी अच्छी बॉल अंदर की तरफ आई, पूरी तरीके से चुके हैं। उठाकर खेलना चाहते थे। और वही दोनों कप्तान। चलिए ओवर। चलिए पावर प्ले के 3 ओवर समाप्त है। 43 रन स्कोर बोर्ड पर। स्कोर हुआ है 43 एक विकेट के नुकसान पर। अब अगले कमेंट्री हमारे वकील साहब करेंगे। लीजिए वकील साहब। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच जो है वो खिजर भाई को घोषणा की गई है। उनसे गुजारिश है कि वो बराए करम स्टेज को तशरीफ ले आए और उनका मैन ऑफ द मैच अवार्ड यहाँ वरिष्ठों से प्राप्त कर लें। खिजर भाई मैन ऑफ द मैच जो है सौजन्य से जुनैद मंसूरी एडवोकेट, दानिश मंसूरी सेवा और सोहेल जमी, इन तीनों की जानिब से दिया जा रहा है। और पहला मैच जो समाप्त हुआ है उसके मैन ऑफ द मैच खिजर भाई को दिए हैं। जो खिजर भाई मैदान में आ चुके हैं। एक फोटो हो जाए वो वहाँ पे वो देने के लिए बोला रहा है जी। संजरी 11 जो है इस समय बल्लेबाजी पर है और 3 ओवरों की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर अपना लेकर समू दादा फिर से अपने अनुभव को लेकर आते हुए समू दादा देखना है क्या होता है। आ चुके हैं। चलिए समू दादा की पहली बॉल सामना करेंगे समझ। अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए आते से ही बुक्का, आते से ही दादा को बुक्का। 6 रन। बहुत अच्छा शॉट। बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। उठा कर दिया गगनचुंबी छक्का। काफी अच्छी बल्लेबाजी इस समय समझ के बल्ले से। और समू दादा इस समय हैरान परेशान। काफी महंगे खिलाड़ी समझाई देते हुए लाइन के बारे में काफी महंगे साबित होते हुए अगली गेंद लेकर आ रहे हैं समझ के लिए। चलिए समू दादा की अगली बॉल सामना करेंगे समझ। समू दादा पटकी हुई गेंद। अच्छा शॉट तो नहीं बोल सकते हैं, एक एज है ये और एक आसान सा केज जो है लोटू जो खिलाड़ी है उनके हाथों से छूट गया। एक जीवनदान यहाँ मिला है। चलिए देखते हैं ये जीवनदान कितना महंगा साबित होता है। 22 साल का अनुभव है, 18 साल का अनुभव। देखते हैं क्या होता है। संजरी के जो है 50 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। 4 ओवर चौथा ओवर प्रगति पर है। चौथे ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए अंशु भाई पिछले केएमपीएल के मुकाबले इस बार थोड़े से ज्यादा थके हुए नजर नहीं आ रहे। इसी गेंदबाज समू दादा अब क्या है ना कि वक्त गुजरता जा रहा है, दौर गुजर रहा है, उस हिसाब से। ओ चलिए और हाँ एक चीज और नोटिस करिए आप, एक चीज और, समू दादा का पूरा रनअप जो है कम हो चुका है, एकदम शॉर्ट हो चुका है। अगली गेंद फिर से डिजाइन गेंदबाजी, फिर से वाइड बॉल, दादा रन लुटाते हुए। शॉर्ट रनअप से आ रहे हैं इस बार, उठाकर खेल दिया है। पहला रन तेजी से पूरा किया, उतनी अच्छी बिल्डिंग। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 52, 53, 53 और
समू दादा स्ट्राइक बॉलिंग स्ट्राइक पर है और बल्लेबाजी स्ट्राइक पर जो है समद कुरैशी अपना बल्ले को तब्दील करते हुए बल्ला बदला है बल्ला। चलिए समू दादा की अगली बॉल सामना करेंगे समद। समू दादा की अगली गेंद समद ने उठाकर खेलने की कोशिश पूरी तरह से बीट पूरी तरीके चुके डॉट बॉल। कोई संपर्क नहीं, सर हवा में गेंद नीचे बल्ला हवा में। तू कहा मैं कहा जिंदगी है कहा। बहुत अच्छा चलिए उठाकर खेल दिया है और बुक्का समू दादा को फिर से बुक्का। स्ट्रेट की तरफ खेल दिया है और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 60। कप्तान से नोक 59 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर है। समू दादा अगली गेंद लेकर आते हुए सामने है समझ कुरैशी उठाकर खेल दिया। अच्छा रन और दादा को एक और बुक्का। दादा की लाइन लेंथ बिगाड़ दी है बुक्का। और काफी महंगा ओवर साबित होते हुए इस ओवर में 22 रन और तीसरे ओवर में 18 रन। इस प्रकार से समू दादा ने 2 ओवर में अपने 40 रन लुटाए हैं और 4 ओवर की समाप्ति पर 65 रन सेंचुरी सुपर किक। बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। ओ बुक्के पे बुक्का यहाँ बुक्का देखने को मिल रहा है। ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 65 रन संजरी 11। बहुत अच्छा स्कोर, क्या कहना चाहिए आपका? कहीं ना कहीं समू दादा ने इस मैच में ज्यादा रन किए। पहले ओवर में 18, दूसरे ओवर में 22 रन। इसी का खामियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ा है, जो कि सेंचुरी 11 का स्कोर 4 ओवर में 65 रन 1 विकेट के नुकसान पे हुआ है। काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर रही है सेंचुरी 11। 4 ओवर में 65, मान के चलिए कि 120 के समथिंग स्कोर इसी तरीके से अगर चलता है सेंचुरी 11 का, तो लगभग 120-125 रन बनना तो बहुत की बात है। अगर विकेट नहीं गिरते तो देखते हैं अगला नेक्स्ट ओवर कौन लेके आते हैं। जो है सुपरस्टार की तरफ से कौन लेके आता है देखते हैं। सोहेल दिख रहे हैं मुझे। चलिए बाकी कोई बात नहीं, समू दादा नेक्स्ट टाइम काफी अच्छी बैटिंग करते हुए समझ जो है सुपरस्टार की ओर से 5वां ओवर लेकर आते हुए सोहेल नवाज। लंबे और काका टीम का स्कोर आगे ले जाते हुए सोहेल भाई आए बॉलिंग पे। फयाज मामा को देखते हैं सोहेल अपनी टीम की वापसी करवा पाते हैं या नहीं युवा सुपरस्टार की। चलिए पहले इनिंग से सोहेल गेंद आते हुए काफी शॉर्ट रन से चाहिए। ओ काफी अच्छी बॉल अंदर की तरफ आई, पूरी तरीके चुके मामा। पहली गेंद डॉट। अच्छा कमबैक करते हुए अपनी टीम का सोहेल। चलिए स्टार्ट करते मैच। ओ स्लो वन गेंद, ललचाती हुई गेंद दी थी। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। काफी ललचाती हुई गेंद दी थी फयाज को, वाइड बॉल। 66 संजय लीग का स्कोर बढ़ता हुआ। चलिए ओ रिवर्स किक मारने की कोशिश करते हुए फयाज बाबा, डॉट बॉल। थोड़ा सा लेट हुआ दो मामा। डॉट हुई है, दो। अच्छा स्कोर चल रहा था, अभी कीपर चेंज हुआ है। सानू बाबा पीछे चले गए और अरशद को ग्राउंड पे भेजा है तरीके से हटाते हुए। चलिए सोहेल गेंद डालते हुए काफी अच्छी गेंद डाली है, 2 डॉट निकाली है अभी तक फयाज भाई को। वाइट बॉल, आ जाइए भाई, वापस आ जाइए। वाइट बॉल, ठीक है एम्पायर, थैंक यू। वाइट बॉल और 67 सर्जरी 11 का स्कोर थमा हुआ था। सोहेल की काफी अच्छी गेंद, एक वाइट एक राइट। और फिर से भोदी बुक्का और भोदी करारा बुक्का और काका को बुक्का। फिरोज भाई आपसे निवेदन है, मैच ओवर खत्म हो जब आप आए, आपको कुछ समझदार है, आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं हमें। और 2 रन 2 रन का डिक्लेयर है। 2 रन। हाँ ठीक है, पीछे जाए 2 रन है भाई, पीछे जाएंगे 2 रन। 75 स्कोर बढ़ता हुआ। दूसरी गेंद दे दीजिए एम्पायर, जब तक वो गेंद आती है जब तक दूसरी गेंद दे दीजिए, मैच चालू रहता कि कोई एक कार्यकर्ता जाके पीछे से गेंद लिया है। 75 अच्छी गेंद डाली सोहेल ने। आउट। चलिए एम्पायर ने आउट दिया फयाज मामा। और फैज मामा का विकेट एम्पायर ने आउट करार दिया है।
एम्पायर विकेट, बहुत ही बड़ा विकेट, बोल्ड हुआ एम्पायर बहुत ही बड़ा विकेट। स्टंपिंग ठीक है स्टंपिंग आउट हुआ फैज मामा स्टंपिंग आउट करार दिया गया फैज मामा को। नेक्स्ट बैट्समैन काफी अनुभव है फिरोज सर को हमारे फैज मामा आप अच्छी बैटिंग करके गए आपकी टीम का स्कोर काफी अच्छा बढ़ा के गए 75 स्कोर संजरी 11 का 2 विकेट के नुकसान पर अभी तक सोहेल ने अपनी टीम को कहीं ना कहीं जो है सुपरस्टार को वापसी करवाई है अच्छी लाइन लेंथ के डालते हुए फैज मामा का विकेट लिया है एक 6 रन देके वो कोई मायने नहीं रखता उनकी टीम के लिए काफी अच्छी गेंद डालते हैं। चलिए फिरोज सर अब बैटिंग करने आए काफी अनुभव है इस ग्राउंड का काफी अच्छा चलिए सोहेल मैच स्टार्ट करते हुए फिरोज सर को ये भी लंबे लंबे छक्के मारते हैं चलिए सिंगल निकाला है 76 है स्कोर ये पकड़ ले 5 ओवर में 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर में 76 रन 2 विकेट के नुकसान पर संजरी 11 को काफी अच्छा काफी बेहतरीन ओवर यहाँ पे उनकी टीम ने उससे बेहतर ओवर निकाला और इस सीजन का देखा जाए तो अभी तक का सबसे कम स्कोर वाला ओवर निकला है संजरी 11 का 76 रन जिसमें कोई बाउंड्री नहीं आई। जो है सुपरस्टार विचार विमर्श करते हुए कि कैसे इस स्कोर को कम अगला बॉलर जावेद मंगलवारिया अगर 3 गेंद पे 3 छक्के मारते हैं इस ओवर में तो हारून भाई खत्री की तरफ से 101 रुपए नगद इनाम दिए जाएंगे। जावेद चंद्री अपना ओवर लेकर आते हुए फिरोज स्ट्राइक पर पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है 6 रन 6 रन और 1.5 बॉल की मांग की जा रही है 1.5 बॉल की मांग की जा रही है। अंपायर मौके पर पहुंच चुके हैं और अंपायर की ओर से अभी तक कोई इशारा नहीं। अंपायर का निर्णय अंतिम सर्वमान्य है। फील्डिंग टीम अपनी फील्डिंग की तरफ लौट जाए, किसी प्रकार का विवाद न करें, खेल भावना का परिचय दें। हम सब अपने हैं, एक अच्छी खेल भावना का परिचय दें। शाहरुख बाबा सीनियर खिलाड़ी है और बिस्मिल्लाह इस ओवर की जो है अच्छे से हुई है और फिरोज सर का पहला हुक्का यहाँ पर देखने को मिलता हुआ और वसीम भाई फिर से जुड़ते हुए हमारे साथ और वो 2 गेंदों पर 2 छक्के आ चुके हैं और इनाम की घोषणा लागू है। दूसरा बुक्का जावेद चंद्री को और एक और छक्का और आ जाएगा। मैं वही जा पाया अपन कैसे मैं लग जाता हूँ करता हूँ। चलो अंशु भाई हम भी और टीम इस समय तुम्हारा तो फायदा है। विचलित परिस्थिति में कप्तान समझाई देते हुए गेंदबाज को और इनाम की घोषणा लागू। अगली गेंद लेकर आते हुए क्या तीसरा छक्का आएगा? क्या तीसरा बुक्का मारते हैं तो इनाम की घोषणा लागू है। और लाइन लेट बोले एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। मोटरसाइकिल का लाइट चालू है, उनसे गुजारिश है बंद कर दें। खिलाड़ी के मुंह पे आ रहा है, वो गाड़ी बतलाओ भैया बार बार। हटा लें। चलिए जावेद की अगली बॉल काफी अच्छी डेड बॉल, वो सॉरी यार को बॉल फेंकी सीधे गोल में थी, गोल में एकदम गोल में, सटीक गोल में। चलिए जावेद अपनी टीम में राज किए थे हमने चौथी गेंद चलिए आते हुए साइड स्क्रीन की कोई समस्या उत्पन्न हुई। पटकी हुई गेंद में है बहुत ही ऊंचा ऊंचा लंबा लंबा और ये तीसरा बुक्का, तीसरा बुक्का, बुक्के बुक्का एक गेंद। अंपायर का इशारा 6 रन। इस ओवर का तीसरा बुक्का जावेद चंद्री को। और रेड बॉल, एम्पायर का डिसीजन डेड बॉल, वरना ये बुक्का नहीं होता, ये पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। अंपायर का निर्णय आने से पहले 6 बोल दिया था, माफी चाहते हैं। डेड बॉल। देखिए ये है यहाँ का 13वां 14वां 15वां खिलाड़ी, कुछ भी बोल दो इनको, ये खिलाड़ी है, ये भी मदद है जिसमें बैट्समैन के छक्के भी रुकते हैं और कैच जाते हैं तो
कैच भी रुकते हैं। मुक्के पे मुक्का। और फिरोज सर को ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी तो 130 का लक्ष्य खड़ा कर पाएंगे। चलिए मैच फिर से स्टार्ट होता हुआ। क्या थी एम्पायर? डेड बॉल थी, ठीक है, डेड बॉल 90। चलिए कोई बात नहीं। चलिए बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 90 रन हो चुके हैं। फिर से मैच स्टार्ट करते हुए फिरोज सर, डेड बॉल थी, कोई बात नहीं, फिर से मारे गए पर। चलिए जावेद भाई फिर से मैच पहले रन से स्टार्ट करते हुए मैच को। चलिए उठाकर खेल दिए। फिर से छक्का। 92 मीटर का लंबा छक्का। तीसरा बुक्का। इस ओवर का तीसरा बुक्का, चौथा हो जाता अगर वो पास में आता तो। 95 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। और 95 स्कोर हो चुका है। चलिए जावेद भाई, पटकी हुई गेंद थी और गेंद हवा में है। हवा में नीचे फिसला और रहा जनगणना बना और विकेट कैच ड्रॉप कर दिया है। कैच ड्रॉप जीवनदान मिलता हुआ और जीवनदान। खतरनाक मोड़ में अभी 96 हो चुका है स्कोर। 96 स्कोर हो चुका है सेंचुरी 11 का। 96 रन हो चुके हैं, स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 96 रन। 96 एक जीवनदान मिलता हुआ फिरोज सर को। काफी तेज टर्नआउट खेलते हुए 4 गेंद में 3 छक्के मार चुके थे पिछली। फिरोज सर काफी आक्रामक मोड़ में आए। चलिए समझ के बाद स्टेप जावेद भाई बॉलिंग करते हुए पहले गेंद की ओर से। इस गेंद पे बुक्का लगता है क्या? स्टार्ट होता हुआ। बुक्के बुक्के देखने को मिलते हैं। सानू बाबा की टेंशन बढ़ती हुई। छठा हो रहा 96 स्कोर सेंचुरी 11 का बढ़ते हुए जावेद भाई पहले गेंद से गेंद डालते हुए। और फिर से स्टेट की दिशा में खेल दिया है। और विकेट और गेट ड्रॉप। गेट ड्रॉप। और ये देखना होगा बाउंड्री 4 है 6 और 4 रन 4 रन के बाद 4 रन। जंपर चिक्की चिक्की के साथ जंपर भी। और स्कोर बोर्ड पे 100 रन लग चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति। 100 रन हो चुका है सेंचुरी सुपरस्टार का स्कोर। 6 ओवर की समाप्ति पर 100 रन। तगड़ा बल्लेबाज जो है सुपरस्टार के खेमे में थोड़ा सा खलबली का माहौल मच चुका है। सुपरस्टार स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। जोया सुपरस्टार को सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं अपनी 100 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर में 100 रन 2 विकेट के नुकसान पर सेंचुरी 11 का स्कोर। सेंचुरी 11 का स्कोर 6 ओवर में 100 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं जोया सुपरस्टार को अपनी फील्डिंग में सुधार करना पड़ेगा। जिस तरीके से कैच पकड़कर मैच जीता जाता है उसी तरीके से कैच छोड़कर आपकी फील्डिंग में सुधार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गेंद पे ध्यान देना पड़ेगा। पिछला जो कैच छूटे है उसे छोड़कर आगे मैच की तरफ ध्यान दिया जाए। चलिए ऐसा लग रहा है सानू बाबा गेंद हाथ में लिए 7वां ओवर शायद सानू ओवर डालेंगे। 6 ओवर के 100 रन 2 विकेट के नुकसान पर सेंचुरी 11 का स्कोर है। 6 ओवर में 100 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए जोया सुपरस्टार की ओर से सानू बाबा ओवर डालते हुए फिरोज सर काफी घातक साबित होते हुए और अगली कमेंट्री हमारे वकील साहब करेंगे। चलिए टीम की ओर से दूसरा 7वां और अपना तीसरा ओवर लेकर आते हुए सानू बाबा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही है और गेंद अपने हाथ में शानू बाबा ने ली है। स्ट्राइक पर है फिरोज। एक रोचक मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिल सकता है। 11 गेंद और उठाकर खेल दिया है और आते से ही बाबा का भी बुक्के से स्वागत हुआ है। बुक्के में बुक्का। पठान का इशारा 6 रन। बहुत अच्छा शॉट और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 100। टीम सेंचुरी 11 का स्कोर 106 रन। एक बड़े स्कोर की ओर। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल सामना करेंगे विरोध भाई। अगली गेंद पटकी हुई बॉल थी और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। अंपायर कासिम पठान का इशारा वाइड और एक कंधे से ऊपर की 1 शॉट भी साथ में। चलिए फिर से जो है टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 107 रन हो चुका है। सेंचुरी सुपर किंग्स 7वां और प्रगति पर है। जी अगली गेंद शानू बाबा लेकर आते हुए फिर से उठाकर खेल दिया है और दूसरा बुक्का। इस ओवर में सानू बाबा को दूसरा बुक्का लग चुका है। 6 रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 113। बढ़ता हुआ स्कोर 113 रन। और समूह दादा आए हैं बताने के लिए। बहुत ही अच्छी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिल रही है और अभी 10 गेंदें डाली जाना शेष है। इस वक्त फिरोज भाई ने 5 छक्के लगा चुके हैं
सिर्फ छक्के की चर्चा करें तो 30 रन वो बाउंड्री से बटोर चुके हैं। चलिए सानू बाबा की अगली तो फयाज मामा की तरफ से 201 का पुरस्कार की घोषणा की गई है और स्लो गेंद और बहुत और चुके और एक रन तकलीफ है चुरा लिया है और एक रन से संतुष्ट होना 114। चलिए 114 रन हो चुके हैं संजरी सुपर किंग 7 ओवर प्रगति पर। रन का एक विशाल स्कोर अभी तक खड़ा हो चुका है। संजरी 11 के ओपनर बल्लेबाज समत गुरुसी अभी तक डटे हुए हैं। देखना है वो कितने रन जुटा पाते हैं इस ओवर में। सानू बाबा एक अनुभवी गेंदबाज है और इस ग्राउंड पर उन्हें गेंदबाजी का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। गेंद और बल्ले के बीच में अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है और फील्ड में कुछ बदलाव समझ के लिए स्पेशल किए गए हैं। स्ट्राइक पर समत गुरुसी उठाकर खेल दिया है सानू बाबा का तीसरा बुक्का। इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का 119 मीटर का लंबा छक्का है। बाबा बुक्के बुक्के खाते हुए 120 बहुत लंबा चौड़ा स्कोर और बढ़ता हुआ स्कोर 120 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। यहाँ संजरी 11 ने और फील्डिंग टीम के खेल में खलबली बच चुकी है। विचार विमर्श चल रहा है। गेंद की लाइन और लेंथ पूरी तरह से बिगाड़ दी गई है। उन्हें चाहिए कि अपनी गेंदबाजी में वो सुधार करें, अच्छी लेन लाइन का प्रदर्शन करें और उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि वो कम से कम रन दें। किंतु गेंदबाजों की ओर से ऐसा कोई प्रयास देखने को मिलता नहीं है क्योंकि बल्लेबाजी बड़ी उच्च स्तर की होती है और गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों गेंद को देखते हुए ओनली सी बुक्कों से डीलिंग हो रही है। बीच में पानी न लाए, ओवर की समाप्ति पर लाए। जी मैच प्रगति पर अगली गेंद। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल सामना करेंगे समत। काफी लंबा छक्का लगाया था पिछली गेंद पर। फिर से स्लो गेंद और जो है एक रन संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरा रन मांगना चाह रहे थे। इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 121। चलिए बढ़ता हुआ स्कोर 121 रन। इस ओवर की आखिरी बॉल है। 7वां ओवर जो है प्रगति पर 7वें ओवर की है लास्ट बॉल बची हुई है। 121 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। तो भाई क्या कहना है आपका? 140 स्ट्राइक पर फिरोज। चलिए सानू बाबा की अगली बॉल और जो है एम्पायर का इशारा डेड बॉल करार दी गई है। अंपायर का इशारा डॉट बॉल। डेड बॉल न कोई रन न कोई गेंद। ये गेंद दोबारा से डालनी होगी। ये अवैध डिलीवरी है। और स्लो गेंद उंगलियां फेंक दी गई हैं और इसी के साथ टीम में 1 रन का और इजाफा हुआ और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 122 रन। चलिए संजरी सुपर किंग 7 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 122 रन स्कोर बोर्ड पे लगा चुका है। 3 बुक्के और लेना पड़ेगा फिर सर को और लास्ट ओवर डालना है। देखना अब लास्ट ओवर कौन डालता है जो है सुपरस्टार की ओर से। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 122 रन। भाई क्या कहना है स्कोर के बारे में? काफी अच्छा स्कोर खड़ा करा है संजरी 11 ने। मैंने पहले ही कहा था 4 ओवर में कि जिस तरीके से इसका स्कोर चल रहा है कम से कम लगभग 120 रन बनना थे लेकिन वो 7 ओवर में। चलिए टीम की ओर से अगला ओवर लेकर आते हुए सोहेल नवाज। सोहेल लेके आए शायद आखिरी ओवर अपना दूसरा टीम की ओर से 8वां ओवर लेकर आते हुए सोहेल नवाज। देखते हैं इस ओवर में कितने रन बढ़ते हैं और इनके लिए सानू बाबा के लास्ट ओवर में 22 रन गए। बाबा जाके पेस में डाल लाई। हाँ हमको मालूम है सर, विराट की टी-शर्ट पहन जा के ही नहीं रही। ओवर पीछे जा। चलिए सोहेल भाई यार कर ही नहीं ओवर लगता। डालते हुए सोहेल जिन्होंने पिछला कैच छोड़ा था फिरोज सर का, अब विकेट ले पाते कि नहीं देखते हैं इनकी बॉलिंग पे। चलिए सोहेल नवाज फिरोज सर बैटिंग करते हुए स्लो वन गेंद घुमाना चाहे बैट का अंदरूनी हिस्सा डॉट बॉल। चलिए हमारे इधर सबको दादा बोल रहे हैं इधर से कि ये गेंद चला। देखते हैं सोहेल भाई क्या चलाते हैं, चलते हैं या चलाते हैं। चलिए सोहेल ने काफी अच्छी गेंद डाली पिछला ओवर भी। चलिए सोहेल की अगली बॉल फिर से स्लो वन गेंद उठाकर खेल दिया है और बुक्का लग चुका है इस ओवर में भी। काफी लंबा छक्का 114 मीटर का। 128 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 128 रन। बुक्को से बात हो रही है। 39 पर पहुंच चुके हैं फिरोज सर। उनका व्यक्तिगत स्कोर 2 छक्के के साथ 50। समझ भाई 38 पे है, फिरोज सर 39 पर व्यक्तिगत स्कोर है इनका। फिर से स्लो गेंद उठाकर खेल दिया है और दूसरा बुक्का मिड विकेट की दिशा में 114 मीटर का लंबा छक्का। और 45 रनों की नीली पारी।
134 सोहेल ने पिछला ओवर अच्छा डाला था 134 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। फिर से स्लो गेंद उठाकर खेल दिया स्ट्रेट की दिशा में और आउट। अर्शद भाई ने आखिर कैच ले ही लिया 45 रन व्यक्तिगत निजी स्कोर फिरोज सर का 45 रन का आउट हुए चलिए 45 रन के नीचे स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए 134 संजय 11 का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 134 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुका है और आखिरी ओवर है 8वां ओवर प्रगति पर है और 2 गेंदें आना शेष बाकी है। मोहित बैटिंग करने आए सबको मालूम है उनका कौन है मोहित आए बैटिंग कर रहे हैं सोहेल काफी अच्छी गेंद डालते हुए इस ओवर में वापसी कराते हुए इनकी टीम को और आते से चलिए दूसरा विकेट बोल्ड मारा सोहेल ने मोहित को काफी अच्छी वापसी कराई है उनकी टीम ने। आए गए सो मोहित 134 स्कोर थमा हुआ अभी संजय 11 का 134 संजय 11 का स्कोर थमा हुआ। सोहेल ने पिछले ओवर में भी अच्छी गेंद डाली थी इस ओवर में भी 2 विकेट लेके कहीं ना कहीं संजय 11 को रोका है उन्होंने। छोटू भाई आए बैटिंग करने बंगाल वाले। इस गेंद के बाद 5 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक होगा। आप सब लाइव दर्शकों को से गुजारिश है कि वो भी चाय पानी कर ले। हम भी चाय पानी करने जाएंगे थोड़ा सा अपन को वहीं चलना पड़ेगा। अभी तक और कमेटी चाय पानी का ध्यान रख रही है सर्वश्रेष्ठ स्कोर किसी टीम का व्यक्तिगत स्कोर। चलिए सोहेल गेंद डालते हुए मैच स्टार्ट करते हुए चलिए छोटू चलिए 1 रन तेजी से पूरा किया है। दूसरा रन भाग गए हैं दूसरा रन भाग गए हैं चलिए 136 रन। चलिए खत्म जोया सुपरस्टार को जीतने के लिए 137 रन बनाने होंगे। बैटिंग लाइनअप भी शानू बाबा के पास अच्छी है। ओपनिंग बैट्समैन जावेद भाई और अजीज भाई दोनों कड़क हिटर माने जाते हैं KMPL के। देखना है फयाज मामा किस तरह से डिफेंड करते हैं अपना टारगेट। और कमेंटिंग में चेंजिंग हो चुके हैं हमारे कमेंटेटर आ चुके हैं वसीम भाई थोड़ा लंच के डिनर हो रहा है शायद। और पहला ओवर लेकर आए फयाज मामा संजय सुपर किंग्स की तरफ से और स्ट्राइक पे है हमारे जावेद भाई। काफी लंबा टारगेट है शोएल भाई। अफरीदी भाई का बैट है जावेद भाई के हाथ में तो जरूर रन लगेंगे। और कमेटी ने बोला भी नहीं मावा भी कम कर रही है क्या है अध्यक्ष भी पूछा जा रहा है। चलिए इसी के साथ सेकंड इनिंग स्टार्ट। पहली बॉल का सामना करेंगे जावेद भाई। काफी अच्छी बॉल वाइड मामा की एम्पायर का इशारा वाइड। एक अतिरिक्त रन मिलेगा। खाता वाइड से खुला है। अगली बॉल और काफी अच्छी बॉल एज लगी अच्छी बॉलिंग लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। काफी अच्छी बॉलिंग फयाज मामा की। कोई रन नहीं। अगली बॉल डेड बॉल। जावेद भाई काफी अच्छी बैट से मैंने इनको लगातार हिट मारना पड़ेगी तब जाके ये मैच जीतेंगे। वो काफी अच्छा शॉट मारा लेग की तरफ पे 4 रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट जावेद भाई का। इसी तरह शॉट खेलना होंगे अगर मैच जीतना हो तो। खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल। काफी अच्छा खेलते जावेद भाई लेग की दिशा में। और वाइड बॉल फिर से लगातार वाइड फयाज मामा की। अतिरिक्त रन जोया सुपरस्टार के खाते में। काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं फयाज मामा। देखना अगली बॉल पे क्या करते हैं। मंच पर आ जाए। अच्छी बॉल डाली और इसी तरह समद भाई की काफी अच्छी फील्डिंग। माइंड बना के खेल रहे हैं जावेद भाई लेग साइड का। सब तरफ बॉल जा सकती है अगर कोशिश करेंगे वो तो। सिर्फ एक तरफ की हवा नहीं है। अगली बॉल और सामने मारना चाहते थे लेकिन अच्छी बॉलिंग चूके यहाँ पे जावेद भाई कुछ समझ नहीं पाए। काफी अच्छी बॉलिंग फयाज मामा की। आउट स्विंग करा रहे शायद। अगली बॉल फिर से वाइड फयाज मामा की। कुछ नया करना चाहते लगता है। क्या लगता है सोहेल भाई ये रन चेस के लिए जावेद भाई कुछ कर पाएंगे या नहीं। इतना बड़ा स्कोर का अगर आप पीछा कर रहे हो तो पहले ओवर में कम से कम 25 रन तो होने ही चाहिए आपके। उस हिसाब से बहुत ही कम स्कोर है पहले ओवर में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फयाज मामा काफी लगातार अच्छी बॉलिंग टाइट बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसे में ये मैच नहीं जीत पाएंगे।
और लेग की दिशा में खेला है, फिर से सिंगल ही मिलेगा। सबसे ख़राब बॉल को भी बाउंड्री में कन्वर्ट नहीं कर पाए जावेद भाई, और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति। इस ओवर का ये पहला, इस टूर्नामेंट का पहला इनिंग का जो है पहला ओवर है जिसमें बाउंड्री नहीं लगी है, और पावर प्ले के हर ओवर में जो है बाउंड्रियां लगी है, और निश्चित ही जो है ये थोड़ा सा मैच चढ़ते हुए इस ओवर में कोई भी बुक्का नहीं आया। वसीम भाई सिर्फ 8 रन ही आए ओवर में और काफी लंबा टारगेट है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? गब्बर से कहीं नहीं होगा यहाँ पे लगभग बुक्का। देखिए भाई, जो है सिंगल डबल की डीलिंग से कुछ नहीं होना है, यहाँ पे जो है चौके छक्के की बरसात होगी, जब ये मैच में थोड़ी सी पकड़ मजबूत होगी। और मोहसिन मिर्जा पिछले टूर्नामेंट के सुपरस्टार बॉलिंग में शामिल रहे हैं। अब देखते हैं जावेद चंद्री क्या करते हैं। अगले गेंदबाज मोहसिन मिर्जा। और जावेद चंद्री भी जो है बिल्कुल, अगर उनके बैट पर अगर एक भी बॉल अगर चढ़ गई तो निश्चित ही जो है वो 5-7 छक्के से कम मारते नहीं है। की तरफ से काफी लंबी बॉलिंग होगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, आशंका है। वो क्या है, और काफी अच्छी बॉल और उतनी अच्छी फील्ड है, 1 रन भी बचाया। शानदार बॉलिंग मोहसिन मिर्जा की। पिछले टूर्नामेंट में उन्होंने 22 गेंदों का एक ओवर किया था मोहसिन मिर्जा ने, बहुत ही लंबा ओवर था वो, थका देते पहले बैट्समैन को बल्ले। और अच्छा शॉट, पहला बुक्का, बहुत तगड़ा बुक्का ये आरसीबी का पहला छक्का आते हुए यहाँ पे जावेद भाई के बैट से जो है सुपरस्टार की ओर से पहली बाउंड्री। इसी तरह बैट पे लेना होगा। छक्के की लंबाई 82 मीटर मात्र। फिर से अच्छी बॉल, लगातार अच्छी बॉलिंग मिर्जा की। लगता है इस बार फुल प्रैक्टिस करके आए वसीम भाई मिर्जा, वाइटो की जड़ी एक भी नहीं आए हैं। क्या कहते हैं भाई अंशु? मिर्जा वसीम भाई तो प्रैक्टिस करके आए, जावेद भाई प्रैक्टिस करके नहीं आया, ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखते हुए हमें। काफी अच्छी बॉलिंग मोहसिन मिर्जा की और जावेद भाई की अगली बॉल काफी अच्छी बॉल। इसी के साथ 4 मिस फील्ड के लिए, और मिस फील्ड का कामयाब भुगतना होगा 4 रनों के साथ। 4 रनों के लिए जो है सुपरस्टार की थोड़ी सी स्लो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हमें लगता है वसीम भाई मैच में जाना अभी बाकी है, क्योंकि सानू बाबा का आना बाकी है। बिल्कुल सही बात है आपकी, पर थोड़ा सा मैच ऊपर चढ़ जाएगा तो सानू बाबा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो है निश्चित ही जो है ये दूसरा ओवर प्रगति पर और 18-19 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। और टारगेट जो है 134 है ना, 137 रन, 137 रन जो है, तो अभी की स्थिति में यह है कि 6 ओवर में 120 रन बनाना मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ। फिर भी क्रिकेट है, मुझे तो लगता है यहाँ पे अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सानू बाबा को यहाँ पर आना था जिस हिसाब का स्कोर था, लेकिन पता नहीं क्या। कई बार वही डालने का। फिर से मोहसिन मिर्जा की अगली बॉल, फिर से चालू 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 बॉल चालू, वाइड बॉल चालू। मिर्जा का रिकॉर्ड रहा है 22-23 बॉल वाइड ही रहेगी उनकी 2 ओवरों में। और काफी अच्छा शॉट मिड विकेट की तरफ खेला है, काफी लंबा छक्का 112 मीटर का जावेद भाई की तरफ से, बहुत ही अच्छा छक्का। इस ओवर का दूसरा बुक्का। और बल्लेबाजी पे नहीं खबर आई है, सेवा भाई यही मौजूद है। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 26। पहले मैच में हमारे सेवा भाई ने काफी अच्छी बैटिंग करी थी, और इतने थक गए थे कि डायरेक्ट घर जाकर सोना पड़ा था इनको। चलिए अगली बॉल मोहसिन मिर्जा की संजय सुपर की तरफ से, हो सकता है पीछे खड़ा खड़ा हमारा फायद मामा। और फिर से खेला स्क्वायर लेग की तरफ, 6 रन, फ्लैट 6। बैक टू बैक 2 छक्के जावेद भाई की तरफ से, और इस ओवर में कवर कर लिया उन्होंने स्कोर को। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। चलिए थोड़ी सी पकड़ मजबूत बनाते हुए जो है सुपरस्टार, और 32 रन हो गए। पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 32 रन हो चुके हैं, कोई विकेट भी नहीं गिरा है। और अब जो है अजीत फर्राटा आए हैं। 2 ओवर के बाद अजीज की स्ट्राइक आई है, देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन वसीम भाई अभी भी 6 ओवर में 105 रन बनाना है इनको। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है। ये 2-3 बाउंड्रियां जो भी आई है उससे निश्चित ही जो है 120 रन से घटकर 105 रन आए हैं। लेकिन इस ग्राउंड पे कुछ कहा नहीं जा सकता, इस ग्राउंड। और अजीत फर्राटा जो फर्राटा के नाम से मशहूर है, बहुत ही लंबे छक्के मारते हैं, और अभी लगता है बाइसेप मार के आए हैं। देखना है इसी के बाइसेप का असर दिखता है लंबे छक्कों पे। और चलिए गब्बर सीधा 4 रन दिखाया उन्होंने अपना जिम का पावर, पहली बॉल पे चौका मार के। शानदार शॉट। आते से ही गब्बर जड़ दिया उन्होंने फयाज मामा को। 4 रनों के लिए ऐसे गब्बर छिक्की लगाने पड़ेंगे जीतना है तो। और 2 पॉइंट लेके बैठ गए वकील साहब 11। अगर इस मैच में पकड़ बनाना है तो संजय सुपर किंग्स को टाइट बॉलिंग करना होगी। अंपायर का इशारा। अगर अजीत जैसे बैट्समैन खड़े रहे तो ये रन चेस कर सकते हैं। और काफी अच्छी बॉल। चलिए अजीत फर्राटा जो है पवेलियन लौटते हुए, और खत्म हुआ इनका क्रिकेट का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे बैठ गया यार, अब तो मैं यार मन तो कर रहा था सो जाओ यार। क्लीन बोल्ड होते हुए अजीज अगले बल्लेबाज के रूप में शानू बाबा।
चलिए, दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है, जिसका उनको इंतजार था वो क्रीज पर मौजूद आ चुके हैं सानू बाबा। और बिल्कुल जो है मामा और फयाज के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल जो है मामा काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और जो है बाबा अपने काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर है। और निश्चित ही जो है मेरे को ऐसा लगता है कि इस ओवर में बाबा 2 छक्के जड़ेंगे। देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन पास होती है या फिर लगता तो ऐसा है, क्योंकि शानू बाबा ये कर सकते हैं, काफी अच्छी बैट्समैन है ये, लगातार लंबी कंटिन्यू इनिंग खेलना पड़ेगी सानू भाई को। अगर अपनी टीम को जिताना है पूरे 6 ओवर खड़े रहना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अगली बॉल फयाज मामा की बाबा के लिए। पहली बॉल पे सम्मान दिया बाबा ने पहली बॉल पे। हमें लगता है अगर बाबा खड़े रही है 8 ओवर तो ये रन चेस कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एबिलिटी है और ये मार सकते हैं छक्के लंबे लंबे। अगली बॉल लाइव लोग लाइव के व्यू घटते हुए यहाँ पे। बॉलिंग फयाज मामा की। काफी अच्छी बॉल और काफी जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर पे कोई असर नहीं पड़ा। बाबा गुल्ली लगा था। नकारा, नॉट आउट। लगातार फयाज मामा अच्छी बॉलिंग करते हुए। और इसके बाद एक और महामुकाबला राइजिंग 11 और अधियान सुपरस्टार के बीच, और उसमें दिखेंगे हमारे बॉलर की आंखों में अंगारे और सामने होंगे अब्दुल भाई रंगारे, जो कि थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेंगे। लाइव पे बने रहिए। वसीम भाई कुछ कहेंगे? थोड़ा सा आपको उनका आवाज समझ में नहीं आएगी, बाकी देख लेना जैसे तैसे। और पहली बॉल फुल टॉस डाली है, देखना क्या होता है। वन बाउंस चौका, अच्छा शॉट था बाबा का। और पावर प्ले की कुछ गेंदें आना शेष, लेकिन अंशु भाई इस ओवर में काफी अच्छा कवर किया संजय सुपर किंग्स ने। लगभग कमबैक 70% मैच अपने पक्ष में कर लिया है। निकाल कितनी बची है? अगर संजय सुपर किंग्स बाबा का विकेट लेते हैं शानू भाई को आउट तो ये मैच अपने पक्ष में कर सकते हैं। गिनते कम ना मारते ज्यादा है। ये बाबा ये प्रेशर हट गया है ना, तो इजी शॉट खेले समझ रहा कलाकार ही कर रहे फिरोज भाई। ये भाई बहुत बाबा बहुत समझदार बैट्समैन है। विराट कोहली जर्सी पहन के आ गया आज तो पूरी जो है सुपरस्टार विराट कोहली की जो है जर्सी पहन ली भैया इन्होंने। उसी तरह परफॉर्मेंस दिखाना होगा इन्हें। और एज लगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं जो है सुपरस्टार को। ओवर की समाप्ति, काफी अच्छे बॉलिंग की है फयाज मामा ने। 3 ओवर की समाप्ति पर 41 रन। 3 ओवर की समाप्ति 41 रन हुए। अभी भी 5 ओवर बाकी है। शोएल भाई 3 ओवर बहुत लंबी कहानी है भाई। अभी तो 41 रन। क्या कहना चाहेंगे, संजय सुपर किंग्स या जो है सुपरस्टार? संजरी सुपर किंग का पलड़ा अभी तो बहुत भारी है। 80% मैच जो है वो संजय सुपर किंग्स के हाथों में है, लेकिन सानू भाई विकेट पे खड़े हुए हैं तो कुछ कह नहीं सकते। सानू भाई एक ओवर में 5 छक्के भी मार सकते हैं, 6 भी मार सकते हैं, क्योंकि संजरी के मेन बॉलर जो थे उनके ओवर लगभग हो चुके हैं। और अब वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि हम किससे ओवर करवाएं, और यकीनन अब फिरोज सर या कोई और बॉलर आ सकते हैं जिस पर सानू बाबा चांस लेंगे। क्या कहते हो आप? मुझे लगता है बाबा एक ओवर और थोड़ा देखेंगे। 4 ओवर के बाद उन्हें लगेगा कि हिटिंग करना है, क्योंकि ओवर निकालेंगे अगर फिरोज सर का ओवर आया तो। और स्ट्राइक भी बाबा की है। सामने की स्ट्रीट लाइट से बाबा को थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इस वजह से उसको चेंज कर रहे हैं। हो सकता है ये लाइट हटने के बाद में बाबा का आक्रामक रूप देखने को मिले। हो सकता है भाई, क्योंकि बाबा ये कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, अगर ये खड़े रहे तो एक तरफा मैच जिता देंगे। और अगले बॉलर के ऑप्शन के रूप में हमें या तो फिरोज सर देखने को मिलेंगे या समद भाई देखने को मिलेंगे। देखते हैं फयाज मामा किसकी तरफ जाते हैं। 41 रन। 96 रन चाहिए अभी। 30 बॉल 96 रन। चलो अब स्ट्राइक पे हमारे जावेद भाई। 96 रन चाहिए अभी भी। समद कुरैशी। अंशु भाई क्या कहना है? 96 रन चाहिए 30 बॉल। सानू बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेलनी होगी यहाँ पर अगर जीतना है तो। लेकिन जावेद भाई भी अच्छे बैट्समैन है, अगर उनके बैट पे आने लगी तो वो 4-5 कंटिन्यू मार सकते हैं ये ओवर में। और वो चांस लेंगे ये ओवर में, क्योंकि ये ओवर में चांस लेना ही होगा। काफ़ी लंबा लक्ष्य है इस पे। देखिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ KMPL सीजन 8वां है ये, और मारा था पहली बॉल पे, देखना है 4 रन गब्बर स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन। जावेद भाई का काफ़ी अच्छा शॉट, तेज शॉट।
इसके बाद जल्दी हो जाओ। जीनियस नाइट राइडर और अदियान, जीनियस और अदियान। अगला मैच जीनियस नाइट राइडर और अदियान का होगा। जीनियस और अदियान। चलिए अगली बॉल समद कुरैशी की इसके बाद उनका मैच होगा जावेद भाई के लिए। काफी अच्छी बैट्समैन है जावेद भाई। जीनियस और जाओ, अदियान। तुम्हारा मैच है क्या? दोनों ही टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। चलिए अगली बॉल समद कुरैशी की जावेद भाई के लिए। आ जाओ, कमेंट्री बॉक्स में बता देंगे आपको। अगली बार और फुल टॉस दी लेकिन 2 रन मिलेंगे यहाँ 2 पे। रन। 6 रन की गेंद को यार बाबा देखो डुबवाएगा यार ये। कमेंट्री बॉक्स में आ जाओ, आपको समझा देंगे अपनी बात। अंपायर ये कितने ये गेंद दे दे। ये ओवर में चांस लेना होंगे जावेद भाई को, वरना ये मैच बहुत पीछे छूट जाएगा। अगली बॉल समद कुरैशी की जावेद भाई के लिए और काफी अच्छी यॉर्कर लेन, लेकिन सिंगल ही मिलेगा लेग बाय का। काफी अच्छी बॉल समद कुरैशी की, लगातार अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। और यहाँ पर सानू बाबू को चांस लेना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। काफी लंबा लक्ष्य है। हमको मत बुलाओ, आपको यहाँ बुला रहे हैं, आप आ नहीं रहे, हमको यहाँ बुला रहे हो। एम्पायर रुकना, कुछ मसला है इसलिए बुला रहे हैं आपको। ये क्या तरीका है? चलो अगली बॉल समद कुरैशी की शानू बाबा के लिए। और काफी अच्छा शॉट, लेकिन डेड बॉल हो गई है तार के रखने के कारण। एम्पायर का इशारा डेथ बॉल, डेथ बॉल। किस्मत खराब है यहाँ पे। एम्पायर का काफी अच्छा शॉट था। सोहेल भाई इधर आ जाइए। सभी दर्शक बाउंड्री से 1 फीट की दूरी बनाकर चले, बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है, बाउंड्री से 1 फीट की दूरी बनाकर रखें। अच्छी बॉलिंग, से अच्छी बॉलिंग समद कुरैशी की। फिर से डॉट, हर एक बॉल डॉट प्रेशर बना रहा है जो है सुपरस्टार का। और एम्पायर का इशारा नो बॉल और उस पे 6। एम्पायर का इशारा नो बॉल और फ्री हिट रहेगी अगली बॉल। काफी अच्छा बॉल था, लेकिन काफी अच्छा शॉट शानू बाबा का। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। वाइट बॉल, एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। काफी गंदी बॉल समद कुरैशी की। 56 रन। और फिर से अच्छा शॉट मिड विकेट की तरफ, 6 रन। के लिए इसी तरह शॉट खेलना होगा बाबा को अगर इस मैच को जीतना हो तो। सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन। चलिए अगली बॉल समद कुरैशी की सानू बाबा के लिए, देखना क्या करते हैं। फिर से वटकियर और सिंगल ही मिलेगा। कितने हो रन? 4 ओवर 63 रन। 63।
4 ओवर 63 रन 63 बचे 4 ओवर में। काफ़ी लंबा लक्ष्य है अभी भी। शानू बाबा को लंबी हिट लेना होंगे। और देखना संजीव सुपर किंग्स अगला ओवर किसे देती है। मोहसिन मिर्जा लेके आए संजीव सुपर किंग्स की तरफ से अगला ओवर। बाबा को इस ओवर में चांस लेना होंगे। अभी मसले चल रहा हूँ। सुपरस्टार को 2 ओवर में 48 रन। और गेंद हवा में है और फिर से इजी के ड्रॉप कर दिया है। मामा ने बाबा का दूसरा कैच ड्रॉप किया है। तीसरा और बाबा मामा दोनों में कंफ्यूज। काफी आसान सा कैच ड्रॉप किया है कप्तान फैयाज मामा ने। देखना है अभी कितना भारी पड़ता है मामा को। अल्लू काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए युवा गेंदबाज अल्लू। चलिए रोमांच बढ़ता हुआ। अनुभव और युवा और गेंद हवा में है। 6 रन। शानदार सानू बाबा के बल्ले से सीधा 6 रन हो गया। बढ़ता हुआ स्कोर 95 रन। और बाबा यहाँ पर बताते हुए कि कैच छोड़ो मैच छोड़ो। काफी बड़ा विकेट मिल सकता था सेंचुरी को, लेकिन कैच छोड़ दिया है। अगली बॉल सानू बाबा के 4 जीवनदान मिल चुके हैं और गेंद फिर से हवा में है। हीरो सर नीचे और अल्लू भी है। अरे और फिर से ड्रॉप, फिर से कैच ड्रॉप, फिर से कैच ड्रॉप। बहुत खतरनाक। यहाँ पे लगान टीम आ गई है जो कि कैच लेने सब एक साथ दौड़े, लेकिन क्या कहेंगे अब। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर इस मैच को जीतना है कैच लेने पड़ेंगे। इस मैच को जीतना है तो और रोमांच बढ़ता हुआ। मेरे को ऐसा लगता है सानू बाबा कुछ जादू टोना करके आया है जैसा। सानू बाबा ने क्या पता क्या करा है, कौन सा तावीज दबा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। समझाइश करते हुए अपने कप्तान को। चल अच्छी बॉल 1 रन तेजी से पूरा किया। उतनी अच्छी फील्डिंग मोहसिन मिर्जा की। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। चीते जैसे दौड़ रहे मेरे को तो लग रहा है और निश्चित ही मैच में मजा आएगा, मैच में मजा आएगा। टीम के लिए चलिए अल्लू काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए अंडर प्रेशर सामना करेंगे जावेद और उठा करके और जावेद ने भी बता दिया है 6 रन। कड़ा छक्का जावेद के बल्ले से। इसमें बॉलरों की कोई गलती नहीं है। यहाँ बॉलरों की कोई गलती नहीं है। ये देखा जाए तो इनकी फील्डरों की गलती है, साफ साफ दिखता हुआ। नहीं, ये माफिया नहीं चलेगी। अब तो ये तुम्हारे को 2 माइनस पे जाओगे आप। हमें ऐसा लग रहा है 2 पॉइंट। इस मैच को जीतने के लिए 7 गेंदों पर 35 रन। चलिए 7 गेंदों पर 6 छक्के लगाने होंगे जो है सुपरस्टार को। काफी अच्छा शॉट पॉइंट की दिशा में खेल दिया 4 रनों के लिए। और एक ओवर में 31 रनों की जरूरत है। 4 रन बिली बॉर्डर 106 रन। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 106 रन। 1 ओवर में 31 रन। 5 छक्के लगाने होंगे। एक तो वाइड का मिल ही जाएगा और जो है आखिरी ओवर डालेंगे समद और सामना करेंगे सानू बाबा। स्ट्राइक पर रहेंगे। तंसु क्या कहना है आपका? 5 छक्के अगर सानू बाबा लगाते अब बॉलर को देखते हैं पहले कि बॉल किसके हाथ में है, उस पर भी डिपेंड करता है। समद क्योंकि डालेंगे 8वां ओवर। 5 छक्के लगाना, जैसे कि कंटिन्यू 5 छक्के लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। सानू बाबा ये कारनामे कई बार कर चुके हैं, तो हो सकता है मार भी दे। और आज देखा जाए तो पूरा नसीब सानू बाबा के साथ है, तो हो सकता है 5 छक्के लग जाए। और समूह दादा क्या पता कौन से वो आदियान अपना डिसीजन कमेंट बॉक्स में भेजें। बाउंड्री बाहर खड़े हो जाओ। समत मोनू सामना करेंगे सानू बाबा। चलिए और चलिए बहुत अच्छी बॉल। डॉट बॉल रन नहीं लिया। 5 बॉल 5 छक्के लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के चाहिए। बाबा 5 फ्लाइट मोड पे जो है 5 गगनचुंबी गगनचुंबी देखने को मिल सकते हैं। बुक्के गब्बर एक भी नहीं।
चलिए फिर फिर से और ये फिर से वहीं गई और 1 रन ले लिया है और संजरी सुपर किंग यहाँ पर अब जीत के संजरी सुपर किंग ने मुकाबले को में पकड़ मजबूत बना ली है। अपने तरफ 4 कर गेंदों लिया पर है। 30 रनों की जरूरत है। 4 बॉल 30 रन, अगर ये 9 बॉल डाल दे तो फिर भी, क्योंकि समझने से पहले ओवर में डाली थी 9 बॉल और एक आ चुका है। तीसरी गेंद पे मुक्का लग गया है। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 113 रन। 3 बॉल, बढ़ता हुआ स्कोर 113 रन 4 गेंदों पर 3 बॉल 3 बॉलों पर 4 छक्के। क्या जावेद मारेंगे? ओपनर आए थे, अभी तक खेल रहे हैं। चलिए समझ के अगली बॉल सामना करेंगे जावेद। फिर से अच्छा शॉट, नो बॉल देखा, मैंने कहा था क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल खेल है। है, मैंने कहा था 9 बॉल आ सकती है। इससे पहले ओवर में भी 9 बॉल डाली थी 2 बॉल पे छक्का और आ 9 गया बॉल पे है। छक्का आ गया है और बिल्कुल जो है मुकाबले में जोया सुपरस्टार ने अपनी पकड़ को फिर से मजबूत कर लिया है। 120 रन। और यहाँ पर 3 बॉलों पर मात्र 16 रनों की जरूरत। 16 की 17 3 गेंदों पर 17 रन। 17 रन, सॉरी 17 रन, 3 गेंद 17 रन। मैच को जीतने के लिए 3 गेंदों पर 17 रन। हमने कहा था 3 गेंदों पर 3 छक्के आते हैं तो निश्चित ही जोया सुपरस्टार इस मैच को जीत जाएगी। और यहाँ पर हो चुके हैं कारनामे। फिर से सानू बाबा 3 गेंदों पर नॉन स्ट्राइक पर 17 रन। और स्ट्राइक पर जावेद। अच्छी बॉल डालते हुए वो देखना हुआ क्या होता है। और फिर से 6 रन और एक और शॉट। 2 पे 6 2 रन, और चाहिए, 2 पे 11 रन। 2 बॉल छक्के, बहुत रोमांचक मुकाबला। 2 बॉल 11 रन, 2 बॉल 11 रन। जिताते हैं तो आज के हीरो होंगे। एक काफी धुआंधार मुकाबला, सांसों रोक देने वाला ये मुकाबला। लाइव दर्शकों को जो है 2 गेंदों पर 2 छक्के और चाहिए। और बिल्कुल जो है समझ 2 बॉल 11 रन, बहुत ही खतरनाक। 4 बॉलों पर चाहिए थे 31 रन, जो कि देख लीजिए मैच है, कुछ भी हो सकता है। और गेंद और फिर एक हवा में और, है। और एक और और, तीसरा। एक और छक्का, 1 गेंद 5 रन और पूरा मैच बदल गया। पूरा मैच बदल गया है, पूरा मैच। हमने और लाइव दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा 1 गेंदों पर जोया सुपरस्टार को जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। ये मैच है और फिर पूरे ग्राउंड में खलबली सी मच चुकी है और क्राउड जो है बिल्कुल जो है इस गेंद को देखने के लिए बेताब है। काफी खुश नजर आते हुए समझाते हुए जावेद को समुदादा। ये जो भी जितना भी जो है सुपरस्टार पे असर हुआ है, सब समुदाय का असर हुआ है। समुदाय आके करता नहीं कुछ करते हैं और छक्के में छक्के लगता है और एक और मुक्का और 2 पॉइंट। और बहुत अच्छी डॉट बॉल और संजरी सुपर किंग ने मुकाबले को जीत लिया है। अयान हाजी साहब को दान से देखना चाहते हैं दर्शक। अयान हाजी